तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों को अपने चैनल डी राज अकेडमी में। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे दो तरह का रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कि एक एंडोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो इसको अच्छा से हम लोग समझेंगे। देखो, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो पहले एक्सोथर्मिक को समझते हैं। जो हमारे जब भोजपुरी एक लैंग्वेज में बात किया जाता है तो जाने को क्या बोलते हैं लोग कि जो मतलब जो जाओ जो। तो इसके नाम में है एक जो मतलब कि इसका मतलब हो गया कि जो जाओ। जो जो इतना का मतलब क्या हुआ, एक जो, इतना का एक जो। थर्मल मतलब क्या होता है, हीट। थर्मल मतलब हीट मतलब कि गर्म। तो इसको जो हीट, इसमें क्या है कि हीट को भेजना है, निकालना है, बाहर फेंकना है। क्या करता है, रिलीज करता है। उसी को फेंकने को मतलब कि या फिर छोड़ देने को रिलीज करते हैं। तो देखो ये क्या हुआ, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच, जिसमें क्या होता है कि हीट एनर्जी रिलीज, मतलब कि जो मतलब कि उसको छोड़ दिए। हीट जो होता है, हीट एनर्जी उसको रिलीज कर दिया, हीट रिलीज हो गया। कहाँ हो गया रिलीज, सराउंडिंग में, मतलब हमारे वातावरण सराउंडिंग में मतलब कि इसको इन्वायरमेंट को ही सराउंडिंग बोला गया है। तो सराउंडिंग में क्या हो गया, रिलीज हो गया, उसी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। अब यहाँ पर आओ, देखो क्या एंडोथर्मिक। एंडो मतलब इन मतलब क्या होता है, इन मतलब कि अंदर आने के लिए इन होता है ना, मैं आई कॉम इन। तो इन मतलब आ रहा है। दो मतलब कि दो, इन दो मतलब कि आने दो, मतलब क्या आने दो। थर्मल मतलब क्या होता है, इसका मतलब हीट होता है। हीट हीट तो क्या आने दो, हीट को आने दो, मतलब कि ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसी को क्या बोला जाएगा, एंडोथर्मिक। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। दोनों में ये सेम लाइन है। उसके बाद इनविच लगा के देन उसके बाद यहाँ लिखना है हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब। वो यहाँ रिलीज हो रहा था, देखो यहाँ रिलीज हो रहा था एक जो में रिलीज कर रहे थे, भेज रहे थे उसको जो। इसमें क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब कि सोख रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसी को एंडोथर्मिक बोलेंगे। कहाँ से सोखेगा, सराउंडिंग से। तो इसको भी लिख देना है उसी में। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल देखेंगे एक्सोथर्मिक में, तो ये कार्बन है, क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और क्या छोड़ता है, हीट। जैसे कि तुम क्या लेते हो, सराउंडिंग से ऑक्सीजन ले रहे हो, हमारे बॉडी में कार्बन ऐसे ही पाया जाता है। तो दोनों रिएक्शन का क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब भी तुम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, जैसे हवा मतलब कि छोड़ रहे हो, मतलब कि सांस छोड़ रहे हो, तो उसमें क्या देखोगे, थोड़ा सा हीट उसमें भी, मतलब गर्म सांस आता है। ठंडा के दिन में भी देखोगे तो गर्म तुम्हारा हवा आ रहा है मुँह से, नाक से। तो ये क्या हो रहा है, हीट भी छोड़ रहा है। तो यही एक्सोथर्मिक हो रहा है। अब यहाँ देख लो रियल लाइफ में एग्जांपल, इसको देख लो, बर्निंग ऑफ कोल और वुड, लकड़ी को भी जलाओगे तो उसमें भी एक्सोथर्मिक होगा, है फायर क्रैकर्स। एंड इसका देखो एग्जांपल देखेंगे तो क्या होगा कि ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देंगे, इसको गर्म करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को, ये चूना होता है, तो इसको गर्म किए तो क्या हम बदल देता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ये। तो ये क्या कर रहा है, इसको हीट दे रहा है, ये हीट ऑब्जर्व करके तब काम कर रहा है। इसमें ना रिएक्शन विदाउट हीट के हो रहा था, लेकिन जब ये रिएक्शन हो जा रहा था तो प्रोडक्ट में क्या बन रहा था, हीट आ जा रहा था। इसमें हीट दिया जा रहा है, यानी हीट मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, कैल्शियम CO3 प्लस हीट ऐसे लिख कर तब इसको कैल्शियम CO2 बन रहा है, तब ऐसे बन रहा है। देखो इसको पहले हीट दिए जा रहा है, देन उसके बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना रहा है। तो समझे, तो ये हुआ। एंड इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगा, कुकिंग फूड एंड मेल्टिंग आइस। आइस जब मेल्ट होता है तो पहले हीट ऑब्जर्व करता है, देन उसके बाद वो मेल्ट होना शुरू कर देता है। तो ये रहा अपना एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। तो आप लोग इसको लिख लो। तो आई होप बच्चों आप लोग लिख लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।